Good morning and a very, very happy morning. We are reading Ikigai, the Japanese secret of long and happy life, and starting with part 6 of the book, Lessons from Japan's Centenarians, Traditions and Proverbs for Happiness and Longevity. Means, वहाँ के 100 साल के ऊपर जीने वाले लोग हमें क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं, वहाँ के क्या ऐसे ट्रेडिशंस हैं, कौन से प्रोवर्ब्स हैं जो खुशी और एक लंबे जीवन की तरफ हमें लेके जाते हैं। सो राइटर इज़ फ्लाइंग टू अ प्लेस कॉल्ड ओगिमी, और वहाँ पे 3 घंटे वो गया टोक्यो से नाहा, कैपिटल ऑफ ओकिनावा, और उन्होंने वहाँ के टाउन काउंसिल को पहले सब कांटेक्ट किया था एंड दे टोल्ड देम दैट दे वांट टू गो, एंड उनका पर्पस क्या है ट्रिप का, वो इंटेंशन रखते हैं कि वहाँ के सबसे ओल्डेस्ट मेंबर्स को इंटरव्यू करें। काफ़ी कॉन्वर्जेशन के बाद में उन्होंने वहाँ पर एक जगह रेंट की बिल्कुल टाउन के आउटसाइड, और 1 साल से जब से ये बुक शुरू की थी उन्होंने अपने आप को वहाँ पाया जहाँ पे कि दुनिया के सबसे लंबे जीने वाले लोग थे। और उन्होंने उसी समय इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जब वो वहाँ पर पहुँचे कि ऐसे लगता है कि वहाँ पे समय चलता ही नहीं है, कि सारा जो शहर ऐसे लग रहा था जैसे कि एक एंडलेस हेयर एंड नाउ, यानी वो वहाँ पे इस मोमेंट की ज़िंदगी में ही जीते हैं। राइटर वहाँ की प्रकृति को, नेचर को एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि वहाँ पर बाएं हाथ में समुद्र था, एम्प्टी स्ट्रेचेस ऑफ बीच थे और राइट साइड के अंदर पहाड़, जंगल, जो ओकिनावा के यानबेरू फॉरेस्ट्स थे, ओरियन बियर जो कि ओकिनावा की प्राइड है, लोग उसके लिए बड़ा अपने आप को प्राउड महसूस करते हैं, उस एरिया में वहाँ देखा गया। वो वहाँ पर गए, बीच बीच में कुछ घर, कुछ दुकानें, कुछ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड बेसिस के माउंटेन्स के ऊपर थी, छोटे छोटे क्लस्टर्स घरों के थे जो यहाँ वहाँ थे। ऐसे लगता था जैसे कि उस शहर का कोई सेंटर ही नहीं है। और फिर वो पहुँचे उस बिल्डिंग में जो कि सेंटर ऑफ सपोर्ट एंड प्रमोशन ऑफ वेलबींग था। वहाँ पे वो पीछे के दरवाजे से गए तो उनको एक आदमी मिला, टियारा, जो उनके लिए वेट कर रहा था। ये उसके साथ में एक बड़ी दुबली पतली सी चीयरफुल सी वुमेन थी जिसने अपने आप को एज ए युकी इंट्रोड्यूस किया, और 2 और औरतें उसी वक्त आई अपने डेस्क से और उन्होंने उनको कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर ले गए। वहाँ पे उन्होंने ग्रीन टी और फ्यू फ्रूट्स, एक स्मॉल छोटे छोटे खट्टे फल होते हैं वहाँ पे, शिखुवासा, वो उन्हें ऑफ़र किए जो कि बड़े न्यूट्रिशियस होते हैं। और टियारा जो है वो हमारे सामने बैठ गए अपने फॉर्मल सूट में, और उन्होंने एक बहुत बड़ा सा प्लानर खोला जो कि बाइंडर्स के साथ में पहले बंधा हुआ था। युकी उसके बगल में बैठी, और उस बाइंडर के अंदर लिस्ट थी उस शहर में रहने वाले सभी रेजिडेंट्स के, और ये लिस्ट ऑर्गेनाइज़ की गई थी उम्र के हिसाब से, क्लब जिसे वो मुआई बोलते थे उसके हिसाब से। और टायरा ने पॉइंट आउट किया कि यहाँ पे लोगों के ग्रुप हैं जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और यही ओगिमी की एक करैक्टरिस्टिक है, एक खासियत है। तो जो मुआई यानी क्लब्स जो ऑर्गेनाइज होते हैं, उनका कोई कॉन्क्रीट ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि ये ऐसे करना है या वैसे करना है। ये एक परिवार की तरह फंक्शन करते हैं, और ये एक वॉलंटियर काम है। यहाँ पे कोई पैसे का लोभ नहीं है, और वॉलंटियरिटी की मीन्स खुद अपने मन से काम करना ही जो है, जितना भी ओगिमी शहर में काम होता है उसको ड्राइव करता है। शहर का हर व्यक्ति इसके लिए पिच करता है, और लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो ये ध्यान रखती है कि इसको क्या काम देना है। इसके द्वारा जितने भी शहर में लोग हैं वो कुछ ना कुछ यूज़फुल कर ही रहे होते हैं, और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा है। राइटर कहता है जब हम ओगिमी के पहाड़ों से नीचे की ओर देखते हैं तो हम एक पूरे शहर को देख सकते हैं, और हर जगह ग्रीन यानबेरू जंगल है। हम हैरान हैं कि यहाँ के जो 32,000 रेजिडेंट्स रहते कहाँ हैं। हम कुछ घर देख पा रहे थे, लेकिन वो छोटे छोटे क्लस्टर्स के अंदर, समुद्र के पास में, वैलीज़ के पास के अंदर सिचुएटेड है वहाँ पे।
सो कम्युनल लाइफ, वहाँ का जो एक सामाजिक जो ज़िंदगी है ना, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप देखें कि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि हर व्यक्ति उस शहर में अपने आप को यूज़फुल महसूस करता है और उसे ऐसे लगता है कि वो किसी ना किसी वो एक कम्युनिटी का हिस्सा है। तो कम्युनिटी, एक समाज का हिस्सा होना, अपनी ज़िंदगी का एक मीनिंग होना, यूज़फुल होना, अपने आप में लाइफ का एक पर्पस क्रिएट करता है। सो उसकी कम्युनल लाइफ को ओगीमी की एक्सप्लेन करते हुए राइटर कहते हैं कि हम इनवाइट किया गया था, हमें कुछ रेस्टोरेंट्स के अंदर खाने के लिए। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे सिर्फ 3 ही टेबल थे और वो तीनों रिज़र्व थे। तो उसने, यूकी ने बोला कोई बात नहीं, हम कहीं और जाएंगे, हम चुरामी जाएंगे वहाँ को लेके। तो वो 88 की उम्र में भी गाड़ी चला रही थी और उसके साथ में जो उसके साथी थे गाड़ी के अंदर, वो 99 ईयर्स के थे। इन दोनों ने डिसाइड किया था कि वो पूरा दिन हमारे साथ स्पेंड करेंगे, हमें चारों तरफ लेके जाएंगे। और राइटर बोलता है मुझे बहुत तेज़ गाड़ी चलानी पड़ रही थी उनकी गाड़ी की स्पीड से, अपनी स्पीड को मैच करने के लिए। बट एट द एंड हम एक जंगल के आखिर में आए और हम वहाँ पर बैठे खाने के लिए। तो यूकी ने बताया कि मुझे रेस्टोरेंट वगैरह जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स के अंदर जितनी भी चीज़ें, जो सब्जियां वगैरह खाने के लिए बनती हैं, वो सब मेरे ही गार्डन से आती हैं। और मैं, मेरी जो फ़िश है वो तनाका, मेरा जो दोस्त है, हमेशा उससे लेता हूँ। राइटर बोलता है जिस रेस्टोरेंट में हम खाना खा रहे थे, लगता था स्टार वॉर्स में से जो प्लैनेट टैटूनी में से निकल कर आया है। मेन्यू जो था बड़े बड़े लेटर्स के अंदर लिखा हुआ था कि वो स्लो फूड, यानी जो बहुत धीमी आंच में खाना बनता है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो इस टाउन में ग्रो होती हैं, उससे बनाया गया था। तो यूकी कहती है लेकिन यहाँ पे खाना सबसे कम इम्पॉर्टेंट है। और राइटर को लगता था कि लग रहा है कि यूकी बहुत एक्सट्रोवर्ट है, सुंदर है, एंड रिमेंबर दैट शी इज़ 88। और वो अपने खुद के रोल के बारे में, कि वो बहुत सारी एसोसिएशंस की डायरेक्टर है जो कि लोकल गवर्नमेंट चलाती है। तो उसने राइटर को बोला कि खाना तुम्हें लंबा ज़िंदगी जीने के अंदर हेल्प नहीं करेगा, और सीक्रेट है लंबी ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए कि आप मुस्कुराएं और अच्छा समय व्यतीत करें। और ओगीमी के अंदर कोई भी बार्स नहीं है, सिर्फ कुछ रेस्टोरेंट है, लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं वो बहुत ही एक रिच सामाजिक ज़िंदगी को जीते हैं, और जो कि कम्युनिटी सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करती है। जो पूरा शहर है वो 17 नेबरहुड्स में डिवाइडेड है, हर एक का एक प्रेसिडेंट है। कुछ लोग हैं जो कल्चर, फेस्टिवल, सोशल एक्टिविटी और लॉन्जेविटी की इंचार्ज है। और रेजिडेंट्स जो हैं वो लास्ट कैटेगरी यानी लॉन्जेविटी और सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें बहुत ही ध्यान देते हैं। राइटर कहते हैं मुझे इनवाइट किया गया कि मैं कम्युनिटी सेंटर में, जो 17 कम्युनिटी सेंटर थे उसमें से एक में इनवाइट किया गया, एक पुरानी बिल्डिंग जो कि एक पहाड़ के यानाबारू जंगल के होम ऑफ बुनाग्या, यानी कि वहाँ पर एक आइकॉनिक स्प्राइट्स जो बनती हैं उसके बगल में मुझे वहाँ बुलाया गया, एंड आई वेंट देयर। तो अगर हम इसे दोबारा देखें तो एक टाउन जो स्लीपी सा है, ऐसे लगता है कि समय वहीं रुक गया। स्लीपी से मतलब ये नहीं सो रहा है, मीन एक्स्ट्रास नहीं है। कल्चर, त्यौहार, सोशल एक्टिविटी, कम खाना खाना, एक्टिव जीवन जीना, हर मनुष्य का कुछ ना कुछ यूज़फुल काम करना, एक माउस कम्युनिटी का हिस्सा होना, रेस्टोरेंट्स के अंदर भी घरों की उगाई हुई सब्जियों का आना, खाना पीना अपने दोस्तों से ही खरीद के वहाँ पे बनाना। सो कैन यू इमेजिन हाउ इज़ द कनेक्टिविटी। कोई भी वहाँ अकेला नहीं है, हर एक के जीवन का कोई यूज़फुल मकसद है, इकिगाई है। आर वी लिविंग लाइफ लाइक दैट? आर वी दैट नाउ? आई रिमेंबर व्हेन वी वर यंग वी हैड सो मेनी फ्रेंड्स। हमारे पापा के बड़े सारे दोस्त होते थे और वो कभी भी घर पे आ सकते थे और मिलते थे, और उनको भी हम चाचा मामा ऐसी बातें किया करते थे उनके साथ में, एंड देयर वाज अ ह्यूज कनेक्टिविटी देयर।
अब हम किसी के यहाँ जाते हैं, फ़ोन करके जाते हैं, पता नहीं बिज़ी नहीं हो, महीनों महीनों हमारी लोगों से बात नहीं होती है. सो कैन वी रिवाइव दिस कनेक्टिविटी? कैन वी बी यूजफुल टू द कम्युनिटी? क्या हम अपने समाज का एक्टिव हिस्सा हैं? आर वी कनेक्टेड टू पीपल ऑल अराउंड अस? मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ वहाँ 3 बिल्डिंग्स हैं, हर बिल्डिंग में 60 फ्लैट्स हैं, हाईली एजुकेटेड पॉश एरिया है ये. 180 फ्लैट्स में सच में कितने लोगों को जानती हूँ. ऐसा नहीं कि आई डोंट नो पीपल, बट स्टिल हाउ मेनी ऑफ देम? सो आई एम ऑल्सो वॉन्डरिंग how well connected I am. So let's spend today's day looking at कि ये जो भगवान ने हमें बनाया ही सामाजिक जीव है. How many friends we have and we have. Are we connected? What is the utility of my life? Am I really living in now? मैं सोच रही हूँ तो दिल कर रहा है जल्दी से थोड़ा समय और हो. सो आई स्टार्ट कॉलिंग पीपल, नोइंग पीपल. बड़े दिन हो गए जिन लोगों से बात किया, उन दोस्तों से दोबारा बात करने की इच्छा हो रही है. सो लेट्स स्पेंड टुडेज डे कनेक्टिंग विद पीपल, मेकिंग आवरसेल्फ यूजफुल, एडिंग टू पीपल वैल्यू एंड गेटिंग वैल्यू टू इन आवर लाइफ. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ. थैंक यू फॉर मेकिंग मी स्टार्ट दिस बुक. कि दोबारा जीने की तमन्ना एक अलग लेवल से है. Thank you so much.